Good morning, students. Students, today we are going to start chapter number 15, Introduction to Graphs. Chapter number 15 जो है ग्राफ के ऊपर बेस्ड चैप्टर है. इसमें हम ग्राफ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ग्राफ को रीड कैसे किया जाता है, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे. So let's start with the discussion about what are graphs. Graphs are visual representation of data collected. The purpose of the graph is to show numerical facts in visual form for their better understanding and quick understanding. It is especially very useful when there is a trend or comparison to be shown. अब ग्राफ होते क्या है बेटा? सबसे पहले तो ग्राफ डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसे विजुअल रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. किसी भी डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसे हम विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वह हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ग्राफ जो होता है उसका पर्पस क्या होता है? जब हम किसी डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे हम उस डेटा को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और ज्यादा जल्दी उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. इसलिए हम ग्राफ का यूज करते हैं. और ये कब यूजफुल होते हैं? जब हम किसी डेटा को कंपेयर करते हैं, तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. जब हमें डेटा को कंपैरिजन करना होता है, जब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ से हम डेटा एनालाइज करते हैं तो वो कितनी इजीली हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. मतलब यदि हमें उसका कुछ कंक्लूजन निकालना है, उसका एनालिसिस करना है, तो हम कितनी आसानी से कर सकते हैं. और जब दो क्वांटिटी में हमें कंपेयर करना होता है तब ये ग्राफ और ज्यादा यूजफुल होते हैं. So there are four types of graphs. First is bar graph. यहाँ पे इस चैप्टर में जो हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम 4 types of ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे. First is bar graph. It consists of 2 or more parallel vertical bars. A bar graph is used to show comparison among categories. अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है बार ग्राफ. बार ग्राफ जो आप लास्ट क्लासेस में 6th 7th में भी पढ़ के आ चुके हैं. बार ग्राफ में क्या होता है, हम एक्स एक्सिस पे वर्टिकल बार्स बनाते हैं. ठीक है, वर्टिकल्स बार बनाते हैं जो कि रेक्टेंगल के शेप में होते हैं. तो यहाँ पे हम इसे बार ग्राफ कहते हैं. और इसको जो यूज होता है वो कंपैरिजन शो करने के लिए होता है. किन्हीं भी दो बार से हम कंपेयर कर सकते हैं कि किस दिन, सपोज यदि हम टेम्परेचर, वीकली डेज के टेम्परेचर की बात करें, उसे यदि हम बार से शो करते हैं तो हम ये एनालाइज करते हैं कि किस दिन टेम्परेचर ज्यादा था, किस दिन कम था. जितना हाइट बार की ज्यादा होगी उस दिन ज्यादा टेम्परेचर था, जिस दिन हाइट कम होगी बार की उस दिन टेम्परेचर कम था. तो इस तरह से बार जो होते हैं वो एक्सिस पे बनाए जाते हैं. और बार इज अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के फॉर्म में ये बार होते हैं. Now pie graph, a pie graph or a circle graph. It is used to compare parts of a whole. The circle represents the whole. पाई ग्राफ में हम सर्कल के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. सर्कल के थ्रू डेटा को रिप्रेजेंट करने का मतलब है हम इसमें यहाँ पे सर्कल बनाते हैं और सर्कल में हम सपोज किसी फैमिली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि उनका एक्सपेंसेस फूड पे कितना होता है, क्लॉथिंग पे कितना होता है, अदर एक्सपेंसेस कितने होते हैं. तो जब हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए हम पाई चार्ट का यूज करते हैं. पाई चार्ट और पाई ग्राफ बोला जाता है इसे. यहाँ पे हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल के हम डिफरेंट सेक्टर्स बनाते हैं और हर सेक्टर में हम अकॉर्डिंग टू डेटा इंफॉर्मेशन फिल करते हैं. तो इसमें भी हम जो डेटा हमें गिवन होता है, कंप्लीट होल में कितना परसेंटेज फूड पे एक्सपेंस हुआ है, कितना परसेंट क्लॉथिंग पे एक्सपेंस हुआ है, इस तरह से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द होल. पूरी एक होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पाई चार्ट का यूज करते हैं. A histogram. It is a bar graph showing data in intervals. It has adjacent bars over the intervals. ये जो हिस्टोग्राम है वो भी बार ग्राफ का ही एक टाइप होता है. बस इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हम जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज लेते हैं वो इंटरवल के फॉर्म में होती है. इंटरवल के फॉर्म में मतलब कि 5 to 10,
10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, इस तरह से इंटरवल के फॉर्म में यूनिट्स होती है, वैल्यू होती है। और इन यूनिट में, इन इंटरवल में जैसे कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई गैप नहीं है, तो इसीलिए जो हम बार बनाते हैं, इन बार के बीच में भी कोई गैप नहीं आता है। यहाँ पे हिस्टोग्राम में जो बार बनते हैं वो कंटिन्यूअस बार्स होते हैं। लीनियर ग्राफ्स, a line graph displays the data that changes continuously over the periods of time। यहाँ कभी कभी हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ग्राफ भी बनाते हैं। जो भी हमें डेटा गिवन होता है उस अकॉर्डिंग हम डॉट्स पहले बना लेते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग हम पहले डॉट्स बना लेते हैं और उन डॉट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन बनाते हैं, तो ये लाइन ग्राफ कहलाता है। अब ये लाइन ग्राफ भी हम एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो लाइन ग्राफ के थ्रू कैसे हम डेटा को रीड करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं ये सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour। यहाँ पे आपको एक ग्राफ गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ किस फॉर्म में है, लाइन के फॉर्म में, इसलिए ये लीनियर ग्राफ कहलाएगा। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि किसी एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट का हर 1 घंटे में टेम्परेचर चेक किया गया और उसे इस डेटा से डिनोट किया गया, उसे इस ग्राफ से डिनोट किया गया है। अब हमें बताना है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। हमें ये बताना है कि 1 PM पे उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना था। तो सबसे पहले तो बेटा आप देखोगे यहाँ पे एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी लाइन जो होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो इस तरह से खड़ी लाइन होती है, इस खड़ी लाइन को हम वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस है उसमें हमने टाइम लिया हुआ है, 1-1 घंटे का डिफरेंस है जिसमें कि 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इस तरह से। और जो वाई एक्सिस है उसमें टेम्परेचर लिया गया है। टेम्परेचर कहाँ से स्टार्ट है, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि उस पेशेंट का टेम्परेचर 1 PM पे कितना था। 1 PM का चेक करना है तो हम डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे टाइम 1 PM दिया है। अब 1 PM में हम ऊपर जाके देखेंगे कि डॉट कहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये जो 1 PM पे डॉट है ये एग्जैक्टली 36 और 37 के मिड में है, एकदम बीच में है। मतलब कि 36 और 37 का बीच वाला पॉइंट होता है 36.5। So the patient's temperature at 1 PM was 36.5 degree Celsius. Second, when was the patient's temperature at 38.5 degree Celsius? सेकेंड क्वेश्चन में अब हमें टेम्परेचर के बारे में पूछा है कि टेम्परेचर पेशेंट का 38.5 डिग्री कब था। तो अब हम टेम्परेचर वाले एक्सिस पे जाएंगे। टेम्परेचर वाले एक्सिस में हमें वैल्यू देखनी है एट 38.5 डिग्री। 38 यहाँ है, 38 और 39 के एग्जैक्ट बीच में 38.5 होगा। तो ये 38.5 डिग्री किस समय पे हो रहा है, ये हो रहा है एग्जैक्टली 12 नून पे, क्योंकि 11 AM पे उसका टेम्परेचर 39 था। तो 12 नून पे एग्जैक्टली टेम्परेचर कितना है, 38.5 डिग्री। Hence the patient's temperature was 38.5 degrees Celsius at 12 noon. The C question is the patient's temperature was the same 2 times during the period given. What were the 2 times? अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 बार ऐसा हुआ है कि 2 टाइम पे, 2 डिफरेंट टाइम पे वो पेशेंट का टेम्परेचर सेम रहा है। तो ऐसा कौन सा टाइम है? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है, यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी कम हो गया, फिर कम हो गया। पर यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों टेम्परेचर सेम है। कहाँ पे, 1 PM पे और 2 PM दोनों पे टेम्परेचर की वैल्यू सेम है। इसके बाद फिर थोड़ा सा वेरी होके बढ़ गया है। तो 2 टाइम पे ऐसा हुआ है कि टेम्परेचर सेम है 1 PM और 2 PM पे। सो द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज, कितना था वो भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे 36 और 37 के एग्जैक्ट बीच में है, यानी कि 36.5 डिग्री। The patient's temperature was 36.5 degree Celsius at 1 PM and 2 PM। 1 PM और 2 PM ये दो ऐसे डिफरेंट टाइम है जब पेशेंट का टेम्परेचर सेम रहा है, कांस्टेंट रहा है। What was the
टेम्परेचर एट 1:30 PM। अब हमें 1:30 PM पे कितना टेम्परेचर था ये फाइंड करना है। तो 1:30 PM कब होगा? 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में। तो 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में ये 1:30 पे यदि हम ऊपर जाके देखते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर रहा है इस ड्यूरेशन में, और वो उसकी वैल्यू कितनी रही है? तो 36 और 37 के एकदम बीच में। 36 और 37 के बीच वाला नंबर होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस। सो द टेम्परेचर एट 1:30 PM, 1:30 PM पे उसका टेम्परेचर रहा 36.5 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टेकन द मीन वैल्यू। उन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा है, हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर? हमें आंसर कैसे मिला? तो हमने आंसर कैसे ढूंढा? हमें 1:30 PM का चाहिए था, तो हमने 1 और 2 के बीच वाला नंबर लिया। तो हमने यहाँ पे लिखा वी हैव टेकन द मीन वैल्यू ऑफ 1 PM एंड 2 PM। The last part of this question is during which period did the patient's temperature show an upward trend? यानी कि कहाँ पे जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ये हमसे पूछा गया है। So during 9 AM to 10 AM and 10 AM to 11 AM the temperature showed upward trend। यदि आप देखोगे तो 10 से 11 के बीच में और 9 से 10 के बीच में, ये दोनों ऐसे टाइम है जब पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। 9 से 10 के बीच में आप देखेंगे तो उसमें भी पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा है, और फिर 10 से 11 में भी पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद तो ये कम होता गया है। सो ड्यूरिंग 9 AM to 10 AM and 10 to 11 AM the temperature showed upward trend. Now next question number 4 is the following graph shows the temperature forecast and the actual temperature for each day of the week। आपको यहाँ पे बोला गया है एक बार ग्राफ आपको गिवन है। इस बार ग्राफ में आप देखो, सॉरी, एक लाइन ग्राफ आपको गिवन है, बार ग्राफ नहीं है ये। यहाँ पे भी लाइन के फॉर्म में ग्राफ गिवन है, मतलब आपको यहाँ पे एक लाइन ग्राफ गिवन है। इस लाइन ग्राफ में आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर दिए गए हैं। एक आप देख रहे हैं कि एक लाइन डॉटेड लाइन है और एक लाइन स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो फोरकास्ट टेम्परेचर को शो कर रही है, और जो सिंगल स्ट्रेट लाइन है वो एक्चुअल टेम्परेचर को शो कर रही है। हमें क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ वीक। एक वीक के पूरे 6 दिन का यहाँ पे 7 दिन का पूरा टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिया गया है। इस 7 दिन में जो डॉटेड लाइन है वो टेम्परेचर का फोरकास्ट क्या हुआ था, मतलब वो जो पूर्वानुमान लगाया जाता है टेम्परेचर का वो कितना था, ये आपको डॉटेड लाइन से दिया गया है। और आपको स्ट्रेट लाइन जो दी गई है वो ये बता रहा है कि एक्चुअल टेम्परेचर उस दिन कितना रहा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं ये दूं तो मंडे को फोरकास्ट किया गया था कि आज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बट उसी दिन टेम्परेचर 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा। उसी तरह से वेडनेसडे को फोरकास्ट किया गया था कि टेम्परेचर 25 रहेगा, बट 25 की जगह कितना रहा? 30। तो इस तरह से ये फोरकास्ट और एक्चुअल टेम्परेचर की लाइन ग्राफ गिवन है। हमें फाइंड करना है, आंसर देना है कुछ क्वेश्चंस के, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हिच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। यानी कि किस दिन फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर की वैल्यू सेम रही। ठीक है, हमें वो पॉइंट्स फाइंड करना है जहां पे डॉटेड वाली लाइन और सिंगल लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो दोनों आके मिल रही हो। तो यहाँ पे देखिए ट्यूसडे वाले दिन दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे है। उसी तरह से यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन भी दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे है। इसके अलावा जो लास्ट डे है संडे, उस दिन भी दोनों लाइन सेम पॉइंट पे है। सो ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे and Sunday the forecast temperature was the same as the actual temperature। इसी दिन, इन्हीं 3 दिनों में फोरकास्ट जो किया गया था वो और एक्चुअल टेम्परेचर जो रहा वो दोनों की वैल्यूज सेम है। और वैल्यूज सेम है तो कितनी है? ट्यूसडे वाले दिन 20 डिग्री सेल्सियस, फ्राइडे वाले दिन 15 डिग्री सेल्सियस और संडे वाले दिन 35 डिग्री सेल्सियस। The C part of this question is what was the minimum actual temperature during the week। हमें ये बताना है कि B part was left, B part छूट गया है, उसे हम पहले करते हैं।
व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। हमें यहाँ पे फोरकास्ट टेम्परेचर के बारे में पूछा है कि सप्ताह के किस दिन फोरकास्ट टेम्परेचर सबसे ज्यादा था। तो अब हमें डॉटेड लाइन सबसे हाईएस्ट कौन सी वैल्यू को टच कर रही है वो फाइंड करना है। ये डॉटेड लाइन है, ये सबसे हाईएस्ट किस वैल्यू को टच कर रही है, 35 डिग्री सेल्सियस को, और किस दिन कर रही है, संडे वाले दिन। सो द फोरकास्ट मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वाज 35 डिग्री सेल्सियस ऑन संडे। आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं संडे वाले दिन ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा दिखा रहा है, वो भी 35 डिग्री सेल्सियस। सी पार्ट में हमसे पूछा गया व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। इस पूरे वीक में एक्चुअल टेम्परेचर सबसे कम मिनिमम कब रहा। तो अब हमने मिनिमम को एक्चुअल टेम्परेचर को इस स्ट्रेट लाइन से शो किया है। अब ये सबसे कम कहाँ है, थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन ये सबसे कम है, और इसकी वैल्यू कितनी है, यदि आप इसकी वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू है 15 डिग्री सेल्सियस। सो द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वाज 15 डिग्री सेल्सियस। Last part of this question is on which day did the actual temperature differ the most from the forecast temperature। किस दिन forecast temperature और actual temperature का difference सबसे ज्यादा रहा। तो अब देखिए यहाँ पे तो सिर्फ 0.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1.5 का डिफरेंस है, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पे देखोगे तो 1 का डिफरेंस है। सो on Thursday the actual temperature differed the most from the forecast temperature, that is आप थर्सडे वाले दिन देखोगे तो थर्सडे वाले दिन ही इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। मैंने अभी आपको बताया था हम इस तरह से चेक करके देखते हैं। तो हमने जब देखा तो थर्सडे वाले दिन फोरकास्ट टेम्परेचर और एक्चुअल टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया वो सबसे ज्यादा है। और कितना है डिफरेंस, तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 20 और 25 के एग्जैक्ट बीच में, यानी कि 22.5 डिग्री सेल्सियस, और मिनिमम कितना है उस दिन 15। तो 22.5 में से जब हम 15 माइनस करते हैं वी गेट 7.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिकवर्ड शोज इन डिफरेंट ईयर्स। अब यहाँ पे आपको एक डेटा गिवन है, हिल साइड सिटी में नंबर ऑफ डेज में अलग अलग ईयर्स में नंबर ऑफ डेज में शो करता हुआ एक ग्राफ गिवन है, एक टेबल गिवन है जिसमें आपको ईयर और नंबर ऑफ डेज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें इसे लीनियर ग्राफ में शो करना है। अब देखिए ईयर कहां से कहां तक है, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। डेज जो है वो कहां से कहां तक है, 8, 10, 5 एंड 12। यहाँ हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। हमने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया। अब एक्स की वैल्यू जो है वो बेटा हम यहाँ ऊपर वाली लेते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स। तो 2003, after that 2004, then 2005 and in last we have 2006। अब डेज में हम किस तरह से लेंगे, हमें जो इंटरवल है वो इंटरवल में के फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ पे 8 to 10 है, फिर 5 है, फिर 12 है, तो इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पुट करनी होगी। डायरेक्ट वैल्यूज में आप चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 2 का गैप करके भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 2 का गैप करके लिखा है, 0 के बाद 2, देन 4, 6, 8, 10 एंड 12। यहाँ पे क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 12 है इसलिए हमने लास्ट पॉइंट लिया 12। यहाँ पे आ रहे हैं आपके नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पे टेबल में आपने देख ही लिया है, ईयर जो है हमने उसे एक्स एक्सिस पे लिया है और टाइम को हमने डेज को हमने वाई एक्सिस पे लिया है, हमने उस तरह से शो किया। अब देखिए हमें क्या करना है, 2003 में 8 डेज, तो ये 2003 और 8 जहां पे एक दूसरे को मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने डार्क कर दिया। आफ्टर दैट 2004 एंड 10, 2004 है यहाँ, इसको आगे एक्सटेंड किया, कहां तक जाना है हमें, यहाँ के 10 तक, तो वहां पे हमें पॉइंट मिलता है बी। नेक्स्ट 2005 में 5, तो 2005 वाला कॉलम ये रहा,
5 हमें अलग से कॉमन गिवन नहीं है, बट हम जानते हैं 4 और 6 के एग्जैक्ट बीच में 5 आता है, तो हमने 5 पे पॉइंट सी मार्क किया। आफ्टर दैट 2006 में 12, तो 2006 के लिए सबसे पहले तो मैं 2006 वाली कॉलम में गई। उसके बाद यहाँ पे 12 को मार्क करना है, तो 12 मतलब इधर से 12, यहाँ पे जब हमने पॉइंट मार्क किया तो इसे नाम दिया हमने डी। ज्वाइन ए बी, बी सी एंड सी डी। Now the next question of this exercise is population in thousands of men and women in a village is different years. In different years are in year 2003 number of men 12 and number of women 11.3 thousand. 2004 में बेटा यहाँ पे पॉपुलेशन में मैन और वुमेन का जो एक किसी विलेज का 3 इयर्स में डेटा है वो कलेक्ट किया गया है, यानी 3 इयर्स में उस गांव में, एक पर्टिकुलर गांव में कितने नंबर ऑफ मैन है और कितने नंबर ऑफ वुमेन है उसका डेटा कलेक्ट किया गया है और हमें इसे लीनियर ग्राफ के थ्रू शो करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि टेबल जो हमारी है उसमें ईयर कहां से कहां तक है, 2003 से 2007 तक। नंबर ऑफ मैन कितने रहे, तो 12, 12.5, 13, 13.2 एंड 13.5। नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, तो 11.3, 11.9, 13, 13.6 एंड 12.8। नाउ वी विल ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इसे हम लाइन ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस पे मैंने लिया नंबर ऑफ ईयर्स 2003, 2004, 2005 एंड 2006, 2007 ऑल्सो। एंड ऑन वाई एक्सिस में हम देखेंगे हमारी जो वैल्यूज है वो 11 से लेके 14 के बीच में है, तो हमने 2 ब्लॉक्स का गैप करके 11, 12, 13 एंड 14 लिखा। नाउ 2003 में जो नंबर ऑफ मैन है वो 12 है, तो 2003 में नंबर ऑफ मैन को हमने 12 से शो किया और नंबर ऑफ वुमेन है 11.3। यहाँ पे हमने 11.3 से कोइंसाइड होती हुई लाइन को ड्रॉ कर दिया, पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। नाउ इन 2004 नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 12.5। 2004 में नंबर ऑफ मैन है 12.5 एंड नंबर ऑफ वुमेन 11.9। इन दोनों पॉइंट्स को भी मार्क कर दिया। इसी तरह से 2005 में दोनों की वैल्यू 13 है, तो 2005 में दोनों की वैल्यू को 13 मार्क कर दिया। 2006 में एक की वैल्यू है 13.2, सेकेंड की 13.6, तो ये देखिए 2006 में हमने 13.2 और 13.6 को मार्क किया और लास्ट 2007 में हमें 13.5 एंड 12.8 को मार्क करना है, तो 2008 में हमने 13.5 एंड 12.8 मार्क किया। जो नंबर ऑफ मैन है उन्हें हमने स्ट्रेट लाइन से शो किया गया है और नंबर ऑफ वुमेन को हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। इस तरह से हमने एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर और वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मैन और वुमेन लेके इस क्वेश्चन को ग्राफ में कन्वर्ट किया है। स्टूडेंट्स, here we have completed exercise 15.1. In our next video class we will continue this chapter with exercise 15.2. Till then, take care. Thank you.